चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। GWRDC का पेपर आप लोगों ने दे लिया है। पेपर की एनालिसिस बताऊं तो पेपर मैं कहूंगा कि प्रेडिक्टेबल था। जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था और टफ भी नहीं था। तो पेपर को मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा और होप्स हो कि आप लोग अच्छा परफॉर्म किए होगे। अब कट ऑफ की बात करूं तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना डाटा तो नहीं है, बट जो प्रेडिक्शन है मेरा वो मैं जरूर आपको बता दूंगा कि किसके आसपास अगर है तो आप ये मतलब थोड़ा सा सिक्योर कह सकते हो। सिक्योर तो एकदम नहीं है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, पर हाँ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें कि अगर ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए 230 प्लस। अगर 230 प्लस मार्क्स हैं तो मेरे हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मे बी लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट आए उसमें आपका नाम होगा। अगर आप EWS, और एक चीज ध्यान रखिए, यही कट ऑफ आपके SC कैटेगरी का भी है क्योंकि यहाँ पे SC की जो सीटें हैं वो 0 हैं। तो चूंकि 0 सीटें हैं तो अपने कैटेगरी में इनका सिलेक्शन होगा, नहीं तो इनका जो सिलेक्शन होगा वो ओपन कैटेगरी में ही हो सकता है। तो इनका इंडिविजुअल कोई कट ऑफ नहीं होगा, मतलब उनको भी 330 प्लस अगर रहे तो जनरल कट ऑफ क्लियर करने के बाद ही उनको सिलेक्शन मिल सकता है। EWS की बात करें तो बहुत कम नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक ही सीट है आपके लिए भी एडिशनली। तो 225 के आसपास या इससे ज्यादा 228 ही कह लीजिए। अगर 228 है ये, 228 या 225 भी अगर बहुत पॉजिटिव आप अपने आप को एक्सपेक्ट करते हो कि यहां तक आ जाए, तो चूंकि एक सीट है तो भाई कुछ कह नहीं सकते, एक ही लड़का सिलेक्ट होगा। जैसे जनरल कट ऑफ बचे बनेगा उसके नीचे एक लड़का होगा जिसका सिलेक्शन होगा। उसी तरीके से अगर SC BC की बात करें तो SC BC में भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं, चूंकि टोटल सीटें ही 10 हैं तो किसी में बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनका भी सिमिलर कट ऑफ होगा 225 के अराउंड। 225 प्लस अगर है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका आ सकता है। ST कैटेगरी के लिए मैं कुछ श्योर शॉट कह नहीं सकता हूं, ये थोड़ा नीचे आ सकता है, इवन 200 के नीचे आ सकता है। इट्स डिपेंड, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है और जहां पे सीटें एक है वहां पे मैथमेटिक्स, अरे डिटेल नहीं होता है वहां पे मैथमेटिक्स भी नहीं लग पाती हैं। तो ये कुछ इस एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से स्कोर्स हैं जिनके अगर आप ऊपर आपने स्कोर किया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका मे बी मेरिट लिस्ट में नाम हो, वो भी श्योरिटी के साथ नहीं। क्या इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है? मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत मुश्किल है कि इसके नीचे कट ऑफ जाए, इससे ऊपर ही रहने के चांसेस है। पर अगेन ये प्रेडिक्शन है, डिक्लेरेशन नहीं। ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है, बट हाँ जो आप लोगों से कम्युनिकेशन हुआ है, गूगल फॉर्म बहुत कम लोगों ने भरा है। अगर और लोग भरते तो थोड़ा हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, बट कम लोगों ने भरा है, इस वजह से मतलब मैं उस कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास रहेगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं इससे ऊपर जाएगा, इससे कम होगा, या आपके पास डेटा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि बाकी लोगों को आइडिया लगेगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है ना तब तक आपके कितना भी मार्क्स हैं, आपको ट्राई करना चाहिए कि जिस जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। वहां से डिसकंटिन्यू होने का कोई पर्पज है नहीं। एक दो दिन एंजॉय कर सकते हैं, अगर बहुत शिद्दत से तैयारी किया है और लग रहा है यार कि थोड़ा सा दिमाग का लोड हल्का हुआ है, तो एक दो दिन 4 दिन आप एंजॉय करिए और फिर से खुद को रीबूट करके रीस्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।